अरे दुनिया क्या कहेगी, अरे ये इतना बड़ा काली माँ का भगत था, अरे इतना बड़ा ये खाटू श्याम का भगत था, अरे इतना बड़ा ये उसका भगत था, उसका भगत है, सारा छोड़ दिया इसने तो। ये तो नास्तिक हो गया। कई लोग तो यहां तक कहते हैं अरे ये बड़ा मंदिर बनाया था इसने, अपना ही मंदिर बनाया, उसी में दर्शन करने नहीं जाता, लग रहा मुसलमान हो गया। ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं तो जीव डर के मारे इस ज्ञान को अपनाता ही नहीं है। लेकिन वो भूल जाता है कि बेटा ये केवल ताने हैं, ये केवल ताने हैं, अक्षर हैं केवल। अगले जन्म में ये ताने नहीं, ये 84 के ताने बाने मिलने वाले हैं। ये केवल अक्षरों के ताने नहीं, 84 के ताने बाने हैं आगे जाके। शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा हिरण बन के, शेरों के मुंह में जाना पड़ेगा जंगली सुअर बन के, हालत खराब हो जाएगी। मगरमच्छों के मुंह में जाना पड़ेगा, पानी पीने जाओगे ना एक घूंट, पता लग जाएगा क्या कीमत है पानी की। आज तो देखो ट्रंक भर भर के ट्रालियां पानी जहां मर्जी ले जाओ, टंकियां भर लो 2-2 हजार लीटर की, फिर ना मिलेंगी, फिर ना मिलेंगी ये टंकियां। फिर तो पता है कि शेर ने दौड़ाया 2 किलोमीटर, अब प्यास लग रही है भाई, अब जाना ही पड़ेगा तालाब के पास। क्यों? क्योंकि जिसने उसको मगरमच्छ बनाया है उसका भी इंतजाम कर रहा है, किसको खाएगा ये, इसी को खाएगा जो पानी के पास जाए। ऐसा जुगाड़ बना रखा है इस जुगाड़ी ने। और ये जुगाड़ी कौन है? ये बड़ा तगड़ा जुगाड़ी है ये। इसका नाम है अलख निरंजन। सुना नाम अलख निरंजन? सुना है? अलख निरंजन कौन है ये? कौन है ये? बच्चे ने नाम सुना होगा इसका, लेकिन है कौन ये? इससे मिलना हो तो कहां जाना पड़ेगा? कौन है ये? कहां रहता है? अलख निरंजन। रावण भी कहता है अलख निरंजन, भैरवनाथ गोरखनाथ भी कहते हैं अलख निरंजन, भोले शंकर भी कहते हैं अलख निरंजन। लेकिन है कौन ये? जिस दिन ये समझ में आ गया ना, उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये धरती क्यों भूकंप आते हैं। अच्छी खासी परिवार खेल रहा है, गा रहा है, छत क्यों गिर जाती है ऊपर? वो राजस्थान में बच्चों के स्कूल, सारे बच्चों के ऊपर छत ही गिर गई, सारे बच्चे मर गए। कौन से देवी देवता छोड़ दिया होगा पूजने के लिए भाई? कौन से मंदिर में उन बच्चों की अच्छे जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना नहीं की होगी? क्या तुम अपने बच्चों की दुआएं नहीं करते हो क्या? हर मंदिर में जाते हो, फिर भी पूरी छत गिर गई, 20-25 बच्चे मर गए। अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज उड़ा, गुजराती बैठे थे सारे, गुजराती सबसे बड़े भगत है कृष्ण जी के, सबसे ज्यादा मंदिर कृष्ण जी के गुजरात में ही है। मीट मांस से भी दूर रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। लेकिन एक ना बचा, कोयला बन गए, कोयला। लाशें भी नहीं मिली, कोयला। कौन से भगवान को छोड़ा होगा उन्होंने? कौन सी पूजा पाठ छोड़ी होगी? राम ना छोड़ा होगा, श्याम ना छोड़ा होगा, भैरवनाथ गोरखनाथ, ये नाथ वो नाथ, सारे शंकर जी, सारी देवी देवता पूज लिए, और बाद में क्या मिला? एक दर्दनाक मौत, एक दर्दनाक मौत। तुम में से मरना चाहेगा कोई हवाई जहाज के एक्सीडेंट में? कोई ट्रेन में मरना चाहेगा? 2 ट्रेन टकरा जाए आपस में, डूब के कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। जल के कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। एक्सीडेंट में टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसी मौत किसको चाहिए? हाथ खड़ा करो, बताओ। अरे ऐसी मिलने वाली है। रोज अखबारें तुम पढ़ रहे हो, रोज देख रहे हो, 2 ट्रालियां टकरा गई, 2 बसें टकरा गई, हवाई जहाज टकरा गया। कौन मर रहे हैं? ये सारे भगवान के भगत ही मर रहे हैं। वही मौत तुम्हें भी मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता तुम्हें मां का लाल। 4 लोग गए गंगा स्नान करने, डूब के मर गए। अरे हम तो मां मान के गए थे और मां ने डुबा दिया, ऐसा कैसे? केदारनाथ में हजारों लोग गए, सारे मर गए। हम तो भगवान जी के पास गए थे, एक भी ना बचा। अभी वैष्णो देवी में गए थे, भूकंप आ गया, सारे मर गए। तो भगवान के भक्तों के साथ ये हो रहा है, तो फिर बचेगा कौन? समझो, ये मार कौन रहा है? अभी तुम्हें ये भी नहीं पता मार कौन रहा है। यही अलख निरंजन है,
यही काल निरंजन है जो सारी सृष्टि में हाहाकार मचा के रखा हुआ है जिसने। ये जापान नहीं छोड़ता, ये अरब देश नहीं छोड़ता, ये भारत नहीं छोड़ता, ये अमेरिका नहीं छोड़ता, ये पाकिस्तान नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। ये सारी सृष्टि का मालिक है और सबको गाजर मूली की तरह उगा रखा है। तुम सबको ये गाजर मूलियां बैठे हैं सारे, जब उसका मन करता है गाजर उखाड़ी खा गए। वो 4 गाजरें रो रही हैं, अरे मेरा बाप मर गया, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा बच्चा मर गया, उसको कोई फर्क ना पड़ता, उसको खाने से मतलब है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कौन है ये काल? कौन है ये काल जिसने किसी को नहीं छोड़ा? अरे तुम्हारी घरवाली छोड़ो, शंकर जी की घरवाली नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा। 6 महीने लेके घूम रहा है, अरे कोई जिंदा कर दो भाई, कोई जिंदा कर दो। विष्णु जी आ गए, वो भी जिंदा ना कर पाए, चक्कर मार के 9 टुकड़े कर दिए। वो तो कहीं भी करवा लेता, वो 9 टुकड़े ही कर देते, कहीं करवा लेता भाई। समझो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सब काल के मुंह में बैठे हैं और काल के मुंह में ही जाएंगे। अगर इस काल को अच्छे से देखना है, समझना है, तो गीता पढ़ो, अध्याय 11 पढ़ो। अर्जुन को दिखाया जाता है ये काल का रूप। जब अर्जुन देखता है ऊपर आसमान में विराट रूप देखता है, तो वहां क्या दिखाया जाता है? बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी विशाल आंखें, बड़े बड़े मुंह से आग निकल रही है, सारे लोग उड़ते हुए जा रहे हैं उसके मुंह में, सारी दुनिया के लोग उड़ते हुए उसके मुंह में जा रहे हैं और वो सबको चूरा बना रहा है, चूरा। अर्जुन कह रहा है महाराज, कौरवों की यानी अधर्मियों की सेना तो आपके मुंह में जा ही रही है, हमारी सेना भी तुम्हारे मुंह में जा रही है। तुम तो धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो, तो धार्मिक ही नहीं छोड़ रहे तुम तो बंदा कोई। बोल रहे हो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् में हम। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं धार्मिक पुरुषों की रक्षा के लिए आता हूं। ले लो, रक्षा करवा लो। वो सारी सेना उसके मुंह में जा रही है। अर्जुन हाथ जोड़े फरियाद कर रहा है, अरे हमारे वाले तो छोड़ दो, कौरवों को खा गए, हमारे वाले तो छोड़ दो। तो क्या बोले वो? हे अर्जुन, इस 3 लोक का निर्माण करने वाला और इस 3 लोक का नाश करने वाला मैं काल हूं, एक भी नहीं बचेगा, एक भी। इसका मतलब ये नहीं कि 5 बच जाएंगे, वो 5 भी चले गए काल के मुंह में, वो भी नहीं बचे। तो ये वो काल है भाई जिससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। तो अर्जुन ने बताया कि आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के सिरों को चूरा कर रहे हो, उसके बाद उसको चाट रहे हो, जीभ निकाल निकाल के लोगों को चाट रहे हो। जैसे बच्चा आइसक्रीम चाटता है, ऐसे ही समझ लो मुंडी पकड़ रखी किसी की, उसको खा के खूनम खून हो गया है, अब उस खून को चाट रहे हो। ये भगवान के लक्षण है क्या? ऐसा परमात्मा चाहिए क्या, खून चाटने वाला?